अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी 6x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि इसमें हम जो मिडल वैल्यू होती है ये वाली, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c सॉरी, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आएगा हम उसके बनाएंगे फैक्टर। क्या बनाएंगे जी? फैक्टर। अब वो फैक्टर ऐसे होनी चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आए, लेकिन उनको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास ये मिडल नंबर आना चाहिए, जिसको हम बी का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये नंबर आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर वो ढूंढेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए और सी का आंसर मिले, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? बी। इससे हमारी क्या होगी, जो मिडल वाली वैल्यू है दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने से हम क्या करेंगे, उनमें से कांस्टेंट लेके, सॉरी कॉमन लेके हम क्या करेंगे, उसको फाइनल उसका आंसर तलाश करेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे है 1। ठीक है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है ना, जैसा पढ़ा वैसे लिख देना, लेकिन पॉजिटिव में लिखना है 1 और 6। अब 6 के हमने वो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब देखिए 1 6 का 6 होता है, फिर होता है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब हम देखेंगे 2 और 3 को माइनस करें या प्लस करें, हमारे पास -1 आता है। चलिए देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 - 3 इक्वल टू -1, क्या ये फैक्टर इसके लिए वैलिड है? चलिए जी चेक कर लेते हैं जी। 2 - 1 2 - 3 इज इक्वल टू 6, 2 + 3 इज इक्वल टू 6, सॉरी 2 - 1 इज इक्वल टू -1, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आ रहा है, उसको माइनस करने से मेरे पास -1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे देखिए जी प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो, जब इसको हम 4 वैल्यूज़ में चले जाते ना, पहले पार्ट को अलग, दूसरे पार्ट को, इसके 2 पार्ट बना देने हैं, पहले 2 और दूसरे 2। ठीक है, अब देखना है इन दोनों में क्या कॉमन आता है। कॉमन आता है जी x कॉमन आता है, तो यहाँ बन गया x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन आता है जी? माइनस भी तो कॉमन आता है, दोनों में माइनस तो है। 3 कॉमन आता है क्योंकि 3 6 के टेबल पे जाता है, 3 × 6, तो यहाँ पे आएगा x + 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव में बचेंगे ना हमारे पास। और अब यहाँ पे देखें ये और ये दोनों क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखें जी, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x + 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बचेगा ये और ये, मीन्स कि x - 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करें, इन दोनों को इक्वल टू 0 रख दें यहाँ पे, x + 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा जी -2 और x आ जाएगा जी हमारे पास +3। तो फाइनल हमारे आंसर ये दो आएंगे जी। हमारे फाइनल आंसर यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +3। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x² + 3x - 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 28 है, ले जी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी।
आ गया जी 28। अब हमने वो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 28 आए, प्लस माइनस करो तो वो 3 आना चाहिए। चलिए जी हम ढूंढते हैं जी। पहले 2 से देखें, 1 का तो फैक्टर हम मिल गया 1 के साथ। अब 2 के साथ करते हैं जी। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, हम 14 के साथ करेंगे जी। तो ये आएगा 28। लेकिन 14 को 2 से माइनस करो या प्लस करो तो क्या मेरे पास 3 आता है, नहीं आता। अब हम 3 के साथ करते हैं, क्या 3 वाला टेबल 28 पे जाता है, नहीं जाता, इसको यहीं छोड़ दें। उसके बाद देखते हैं जी 4 वाला टेबल जाता है। 4 7 दा 28, 7 वाला टेबल जाता है 4 7 दा 28। अब देखें 4 मल्टीप्लाई 7 करो तो 28 आता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 3, इसका मतलब ये 3 आता है। मल्टीप्लाई करो 28 आता है, माइनस करो 3 आता है। 7 माइनस 4 माइनस 7 ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं जो वो जी एक्स स्क्वायर, ये 4 और 7 है, ठीक है, प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मीन्स के लिख देंगे या लाइन लगा के बता देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है जी, x कॉमन आता है जी, x प्लस 7। इन दोनों में फिर माइनस कॉमन आता है, 4 कॉमन आएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, हर बार। अगर ये दोनों सेम नहीं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है, सीधी सी बात है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी, x प्लस 7 तो x प्लस 7 कॉमन गया तो बाकी बच गया x और माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। इससे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 6 और 5 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, लीजिए अब 13 है। अब इसके फैक्टर देखें, आप खुद सोच सकते हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30 बनता है, मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे है जी 13, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस 10 करूँ तो मेरे पास 13 आता है। मतलब कि इनको प्लस करें तो 13 आता है, 13 आता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, वो पॉजिटिव होना चाहिए था। शायद बुक में गलती है, यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन हमारा सीधा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास 3x कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 6 का मल्टीपल है और x दोनों में रिपीट हो रहा है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जी 2x प्लस 1। अब यहाँ पे आएगा जी 5 कॉमन आएगा यहाँ पे क्योंकि 5 10 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे आएगा जी 2x प्लस 1। तो देखिए जी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या है जी, ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पे आएगा जी 2x प्लस 1, अंदर क्या बच गया ये और ये, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा और 2 फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया जी -1/2। और यहाँ पे आएगा जी 3 और यहाँ 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से जो 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/3। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। पीछे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जब फ्रैक्शन आई तो हम उनका एलसीएम लिया था। लेकिन यहाँ पे एलसीएम देखना पड़ता है, अगर तो दोनों की डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम आ जाए तो हम उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लेकिन डिफरेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे x - 2 है, x+5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बनेगा हम उसको सिंप्लीफाई करके उसका सोल्यूशन देंगे। तो देखिए जी हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x - 2 x+5 बोथ साइड, ठीक है जी। इससे हमें क्या मिलेगा जी, देखिएगा। अब देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x - 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा जी x+5 और यहाँ बचेगा जी 3x - 8। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगे तो ये कट जाएगा, या बाकी बचेगा जी x - 2 और ये बचेगा जी 5x - 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा जी 3x²। x होगा तो -8x, 5 3 के साथ होगा तो 15x, 5 8 के साथ होगा तो -40। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x 5 के साथ होगा, x के साथ तो 5 वैसे का वैसे, x 2 के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, अब 2 5 के साथ होगा तो -10x, माइनस माइनस प्लस और ये 2⁴ हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर ले आएंगे, या मज़ीद एक स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी 3x - 8 + 15 तो बच गया हमारे पास +7x, क्योंकि बड़ा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव है, -40 = 5x, यहाँ पे -2 -10 तो -12x + 4। ले जी इनको उठाकर इधर ले आते हैं, तो हमारे पास जो x² है उसको x² के साथ रखेंगे, जो x है उसको x के साथ रखेंगे, जो नंबर है उसको नंबर के साथ जोड़ देंगे। देखिए जी यहाँ पे आएगा 3x - 5x² + 7x और ये प्लस हो, इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी -40 और ये इधर आके हो जाएगा जी -4 = 0। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो है हमारे पास -2x² और 7 और यहाँ पे हमारे पास x भी आता है, ठीक है। 7 + 12 कितना हो गया हमारे पास, 7 + 12 हो गया जी हमारे पास 19 और यहाँ पे देखिए जी एक था -40 -4, ये हो गया जी -44 = 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ रही है जी ये वाली, 2x² + 19x - 44 = 0। तो इसमें अब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पे आएगा जी 2x - 19x + 44 = 0। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है जी दोनों तरफ -1 बोथ साइड, तो इससे ये होगी कि हमारे पास जो 2x² है वो पॉजिटिव में चला गया। क्वेश्चन हमारा वैसे भी हो जाता, लेकिन तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x² - 19x + 44 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 44 = 88 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर, ये तो बड़ा नंबर आ गया, इसके फैक्टर देखते हैं जी क्या आते हैं। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 11 के साथ तो मेरे पास आता है 18, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 8 + 11 करता हूँ तो मेरे पास 19 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव नंबर होने चाहिए। -8 - 11 -11 = -90, तो हमारे पास जो फैक्टर बना वो हमारा बना -8 - 11। तो 2x² - 8x - 11x + 44 = 0। अब इसके दो पार्ट बना दिए, अब इनमें से 2 कॉमन आएगा और साथ x भी कॉमन आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बचेगा x - 4। अब इन दोनों में देखिए जी यहाँ पे हमारे पता है कि यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब कि यही जो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो भी यही बनना है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना, ताकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बने, ताकि ये फैक्टर और ये फैक्टर एक जैसा बने। तो नेगेटिव आएगा, 11 4 पे जाता है, देखिए जी 11 भी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x -
और इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखें जी ये और ये अगेन कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा ये और ये 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो देखें जी हमारे पास आएगा जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब 4 उधर जाके हो जाएगा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जी 2x इज इक्वल टू 11 और 11 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/2। हाँ जी, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये इनके आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, लास्ट पार्ट है इसका, वो है जी हमारे पास 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 1/35। देखें जी अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन भी है और देखा जाए तो डिनोमिनेटर भी सारे डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि यहाँ पे ये कटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, सॉरी ये कट जाएगा, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो करते हैं, देखते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 3 और 35। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था x माइनस 1 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1 कट जाएगा ना, तो बाकी बच जाएगा x प्लस 3 x प्लस 35। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और 35। तो यहाँ पे देखिए जी x प्लस 3 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 1 और 35 इक्वल टू 35 कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा ये दोनों, तो यहाँ सॉरी ये दोनों बच जाएंगे, तो x माइनस 1 x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 x के साथ होगा तो 35x हो जाएगा, 35 इसके साथ 3 के साथ होगा तो क्या आएगा जी 3 है, 3 5 15, 3 6 9 और ये हो जाएगा जी 10। इधर क्या आएगा जी नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होगा 35 भी होगा, तो ये आ जाएगा जी 35x माइनस माइनस प्लस 35 इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ होगा तो x के प्लस 3x 1 इसके x के साथ होगा तो माइनस x और 3 के साथ होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 35x और 35x क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बच गया 105 और 35, तो 105 और 35 कितना हो गया हमारे पास 140। बच गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे देखिए 3x माइनस एक्स तो बच गया जी 2x और माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा कर इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो देखिए जी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी हम यहाँ पे 1 है, अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 143 है, 1 मल्टीप्लाई 143 इक्वल टू सॉरी 143। अब हमने बनाने हैं इनके फैक्टर्स। देखें एक बहुत बड़ा नंबर है 143, इसके फैक्टर ढूंढने हैं, लेकिन फैक्टर भी ऐसे ढूंढने हैं कि वो फैक्टर जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, हमारे पास 2 आना चाहिए, लेकिन 2 आने के लिए बहुत बड़ा नंबर है, हमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े नंबर का फैक्टर जल्दी मिल जाए तो आप ऐसा करें कि जो भी ये नंबर दिया हुआ 143 इसको ना बारी बारी डिवाइड करते जाएं। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, करते 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 आपको जो आप डिवाइड कर रहे हैं और जो उसका आंसर आ रहा है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जो आंसर आ रहा है उसको जब आप प्लस माइनस करेंगे ना तो तब जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका फैक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए जी 143 दिया हुआ है, इसको मैं 11 के साथ कर देता हूँ। देखिए जब 11 के साथ करता हूँ तो 11 वन दा 11, तो यहाँ बच गया जी हमारे पास 3 11 3 दा 33,
ठीक है जी। अब ये नंबर और ये नंबर अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, देखिए इन दोनों को सॉरी प्लस करता या माइनस करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 11 मल्टीप्लाई 30 तो ये आता है 143, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ 13 माइनस 11 तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 आंसर आता है। मीन्स कि आप, क्योंकि ये काम कैलकुलेटर पे इजी हो, क्योंकि ये अलाउ होता है 10th क्लास में कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम अगर कैलकुलेटर पे 1 2 3 4 5 6 11 तक जाएंगे आपको फैक्टर मिल जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक एक डिवाइड करें, हाथ से डिवाइड करें, हम कैलकुलेटर पे इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2। तो देखिए जी हमारे पास अब फैक्टर जो बन रहे हैं जी वो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, ये कितनी, दो दो इससे उसके घर देते हैं, यहाँ से कोई क्या कॉमन आएगा, हमारे पास आएगा जी एक्स कॉमन आ जाएगा जी, एक्स प्लस 13, दोनों में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 11 आ रहा है, दोनों में कॉमन आता है। तो मैंने बोला था ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होंगे, तो एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या है जी, एक्स प्लस 13, तो बाकी बच जाएगा जी एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, ये और ये बच गए। इन दोनों को रखेंगे जी इक्वल टू 0 प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस 13 और x इक्वल टू हो जाएगा जी 11। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। थैंक यू। इस तरह ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।